अस्सलाम वालेकुम। आई एम आफाक अहमद। जैसे कि बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे थे यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो उसका जो आज जो टॉपिक है बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग, जिसका कोर्स कोड है CHT 153, उसका जो आज का टॉपिक है वो है डायमेंशन ऑफ सेकेंडरी क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड यूनिट्स के यूनिट्स, डायमेंशन ऑफ सेकेंडरी क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स कौन से हैं, उसके साथ साथ हमारे पास क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, सिंबल उनके क्या हैं और यूनिट्स क्या हैं। ठीक है। और डायमेंशन लेस फार्मूला क्या होता है और डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। ठीक है। तो सेकेंडरी क्वांटिटीज़ देखें आप, इसमें सेकेंडरी क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करेंगे तो लिखा हुआ है दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी डिराइव्ड बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और वन और मोर बेसिक यूनिट्स ऑफ प्राइमरी यूनिट्स इंक्लूडिंग एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, डेंसिटी, प्रेशर, एक्सेलरेशन, विस्कोसिटी, हीट, कैपेसिटी एट्सेट्रा। वो क्वांटिटीज़ जो प्राइमरी क्वांटिटीज़ से डिराइव्ड की जाए। प्राइमरी क्वांटिटीज़ हमारे पास थी लेंथ, मैस और टाइम। इन क्वांटिटीज़ से जो हमारे पास यूनिट्स डिराइव्ड किए जाते हैं, जो क्वांटिटीज़ डिराइव्ड की जाती हैं उन्हें कहते हैं हम सेकेंडरी क्वांटिटीज़ या डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है। यूनिट्स और डायमेंशन ऑफ सेकेंडरी क्वांटिटीज़ कैन बी डेवलप्ड बाय अप्लाइंग अलजेब्रिक ऑपरेशन टू द प्राइमरी क्वांटिटीज़ और बेसिक यूनिट्स। अब देखें, ये जो यूनिट्स बनाए जाते हैं, यूनिट्स डेवलप किए जाते हैं, वो किस तरह किए जाते हैं। ठीक है। वो अलजेब्रिक ऑपरेशन से किए जाते हैं और मैथमेटिकल फार्मूला से किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास वॉल्यूम का जो यूनिट है वो है क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम किस तरह, वॉल्यूम का जो हमारे पास फार्मूला है वो है लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। जब मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, आपको पता है जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं, तो हमारे पास आ जाएगा मीटर क्यूब। मीटर क्यूब कहेंगे या क्यूबिक मीटर। सो हमारे पास जो फार्मूला यूनिट जो आ गया वॉल्यूम का, वो मीटर क्यूब आ गया। अब देखें, द यूनिट ऑफ स्पीड इज़ प्राइमरी क्वांटिटी लेंथ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय बेसिक यूनिट फॉर द टाइम सेकेंड। हमारे पास देखें, जो स्पीड का जो यूनिट है, ठीक है, वो आपके फार्मूला से आया है। ठीक है। मीटर पर सेकेंड। मीटर मीन्स कि आपके पास क्या था, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम या डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। आपके पास फार्मूला जो है स्पीड का वो है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो मीटर पर सेकेंड आपके पास इस तरह यूनिट आ गया। द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज़ द यूनिट। अब डेंसिटी का यूनिट किस तरह, ये देखें आप निकाल रहे हैं इधर। तो डेंसिटी का जो फार्मूला है वो है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैस का यूनिट होता है केजी और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो यूनिट जो डेंसिटी का बना वो बना केजी पर मीटर क्यूब। सो डायमेंशंस ऑफ द सेकेंडरी क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड। डायमेंशंस कहते हैं यूनिट्स को, कि यूनिट्स किस तरह सेकेंडरी क्वांटिटीज़ के डेवलप किए जाते हैं। देखें, आपने देख लिए किस तरह फार्मूला से डेवलप किए जाते हैं, प्राइमरी क्वांटिटी से बनाए जाते हैं, और जो प्राइमरी क्वांटिटी से डिराइव किए जाएं उसे सेकेंडरी यूनिट्स कहेंगे। ठीक है। अब हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ हैं, उनके सिंबल्स हैं और यूनिट उनके कौन कौन से हैं और सिंबल उनका यूनिट का क्या है। ठीक है। ये देखें, क्वांटिटी हमारे पास है एरिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एरिया है, तो एरिया का सिंबल होता है ए और उसका यूनिट है स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब सिंबल्स जो है वो लिखा हुआ है हमारे पास मीटर स्क्वायर। ठीक है। और हमारे पास वॉल्यूम इस तरह देखें, वॉल्यूम का सिंबल है वी और यूनिट इसका होता है क्यूबिक मीटर, जिसका सिंबल देखें मीटर क्यूब लिखा हुआ है। स्पीड को हम डिनोट करेंगे वी से या म्यू से, इसको कहते हैं म्यू। ठीक है। यू की तरह होता है लेकिन इसको थोड़ा सा म्यू कहते हैं। ठीक है।
मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड का सिंबल देखें, मीटर पर सेकेंड। पर मीन्स डिवीजन में होता है सेकेंड, तो जब वो न्यूमरेटर में आएगा तो उसकी जो साइन होगा, उसका पावर का साइन होगा, वो माइनस हो जाएगा। देखें एक्सेलरेशन को हम डिफ़ाइन करेंगे या उसका सिंबल देखेंगे, वो है ए। इसके साथ साथ उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। के सिंबल देखें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीन्स के सेकंड स्क्वायर जो है आपका डिनोमिनेटर में है, जब न्यूमरेटर में आएगा तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी, इसलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपके पास आ गया डेंसिटी को F से डिनोट करेंगे, F से भी करते हैं और D से भी करते हैं, ठीक है। और इसका यूनिट क्या है, नेम क्या है यूनिट का, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, या आप कह दें केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब आ गया प्रेशर या स्ट्रेस। आपको मैंने पहले बताया था कि प्रेशर और स्ट्रेस का सेम फार्मूला है, जो फिज़िक्स में मैंने आपको बताया था, क्योंकि स्ट्रेस में आपके पास जो स्ट्रेन है उसका डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इस वजह से सिर्फ स्ट्रेस का ही फार्मूला आता है आपके पास। स्ट्रेस का सिंबल होता है, ठीक है, पास्कल। या प्रेशर देखें, प्रेशर को हम सिंबल को डिनोट करते हैं प्रेशर से, P से, और नेम ऑफ यूनिट पास्कल, और सिंबल है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। विस्कोसिटी म्यू से करते हैं डिनोट, और उसका यूनिट होता है केजी पर मीटर पर सेकंड, जिसको हम डिनोट सिंबल में लिखते हैं केजी पर मीटर पर सेकंड। फोर्स का है न्यूटन या केजी पर मीटर सेकंड -2। वर्क होता है, वर्क सिंबल क्या है वर्क का, W सिंबल है हमारे पास वर्क का, ठीक है, वर्क का W भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसका यूनिट होता है जाउल। पावर का होता है वाट, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी होती है कूलम, और उसको AS करते हैं। इसके साथ EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस, V आपके पास सिंबल इसका आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, EMF का वोल्ट, नेम ऑफ यूनिट वोल्ट। अब वोल्टेज को हम EMF भी कहते हैं, ठीक है, और वोल्टेज को हम डिनोट करते हैं V से, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ क्वांटिटीज़ हैं जिनके सिंबल्स हैं और यूनिट्स हैं। और हमारे पास अब ये है डायमेंशनल एंड डायमेंशनलेस फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला वो फार्मूला जिनके यूनिट्स होते हैं, मतलब डेवलप किए जाते हैं, और डायमेंशनलेस फार्मूला वो फार्मूलाज जिनका यूनिट नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपके पास रेनॉल्ड नंबर है। रेनॉल्ड नंबर वो नंबर है जिसका आपके पास कोई यूनिट नहीं है, यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है। जिस तरह हमने स्ट्रेन पढ़ा, ठीक है, स्ट्रेन यूनिट लेस है। क्यों यूनिट लेस है? क्योंकि न्यूमरेटर में भी लेंथ थी, डिनोमिनेटर में भी लेंथ थी, तो लेंथ से कैंसिल आउट हो जाता है। डायमेंशनल फार्मूला वो फार्मूला जिनके यूनिट्स हैं, मौजूद होते हैं और आपके जो डेवलप किए जाते हैं, ठीक है। Certain fundamental scientific equation includes variable collected into groups which are dimensionless, provided a set of constant units is used for each variable of the group. If an equation has all the variables collected in a dimensional group, a numerical constant appearing outside of the group will also be dimensionless and will have fixed numerical value. फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिखें, ऊपर लिखा हुआ है इक्वेशन है, हीट ट्रांसफ़र की इक्वेशन है हमारे पास HD/K, ठीक है। HD है इंटरनल पाइप डायामीटर, H है हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, K थर्मल कंडक्टिविटी, G मास वेलोसिटी, विस्कोसिटी, हीट कैपेसिटी, ठीक है। ईच ऑफ द 3 ग्रुप्स ऑफ वेरिएबल इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस, ये देखें इसका है CP/μ/K, इसका डायमेंशन है, इसका यूनिट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला। ये फार्मूला क्या है? डायमेंशनल फार्मूला। अब देखिए रेनॉल्ड नंबर जो है उसका FPS में, CGS सिस्टम में और MKS सिस्टम में आपके पास जो यूनिट्स हैं वो यूनिट लेस क्वांटिटी है।
सो जिसके यूनिट्स ना हो उसे डायमेंशन लेस फार्मूला कहेंगे, और जिसके डायमेंशन यूनिट्स मौजूद हैं, डेवलप किए जाते हैं, उसे कहेंगे डायमेंशनल फार्मूला। सो आज हमने जो टॉपिक पढ़े वो थे सेकेंडरी क्वांटिटीज़, डायमेंशंस उनकी, और उसके साथ साथ कुछ क्वांटिटीज़ उनके सिंबल, और डायमेंशनल फार्मूला कौन से होते हैं और डायमेंशन लेस फार्मूला कौन से होते हैं। कोई भी चीज़ कन्फ्यूजन हो तो आप जूम मीटिंग में पूछ सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।